1885 से 1947 तक इसको 3 भागों में बांटा गया। 1885 से 47 तक 3 भागों में बांटा गया। पहला वाला को कहा गया 1885 से 1905, जिसको उदारवादी चरण कहा गया। उदारवादी क्या कहा गया? तो उदारवादी चरण। और ये उदारवादी चरण में उदारवादी नेता जो नरम दल के नेता काम किया करते थे इसमें। तो ये तीनों को हम अलग अलग करके फिर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये तीनों को 3 भाग देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहला हो गया क्या, ये 3 भाग है क्या? 1885 से 1905 तक को उदारवादी चरण कहा गया। दूसरा को कहा गया 1905 से 1919 तक, 1905 से 1919 तक को कहा गया उग्रवादी चरण। क्या कहा गया? उग्रवादी चरण। यानी इसमें गरम, यानी जब ज़्यादा आकर्षित हो गया, जब सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया, यानी भारतीय राष्ट्रीयता, भारत के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना जग गया सबों के अंदर। यानी राष्ट्रीय भावना जगना मतलब राष्ट्रीयता हासिल करना, यानी वो राष्ट्रवादी बन गया। तब क्या हुआ? ये उग्र करने में भी उतर आए, यानी उग्रवादी से बना है उग्रवादी, यानी ये उग्रवादी जिसमें हिंसा भी किया करते थे, कुछ हिंसात्मक कार्य भी हुआ था। उसके बाद आया 1919 से 1947 जो महात्मा युग कहा गया, जिसको गांधीवाद चरण कहा गया, जिसको महात्मा युग या गांधीवाद चरण कहा गया। तो ये 3 भागों में बटा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हम लोग को जानना है यहाँ से लेके 1885 से लेके 1947 तक कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो ये टॉपिक पहले, सबसे पहले टॉपिक को देख ले। सबसे पहले दिया हुआ है 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहीं से स्टार्ट हुआ। आप अगर चाहे तो आप इससे भी, ये जितना टॉपिक का नाम दिया हुआ सीरियल वाइज लिखा हुआ इधर, और आपको ये क्रम में भी याद भी रहेगा, और इसी से क्वेश्चन भी आता है, यहाँ से भी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये नहीं कहना कि यही पढ़ना अभी हमको, मतलब ये आपका सिलेबस, यानी एक टॉपिक हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये कब हुआ? 1885। कब हुआ? 1885 में। तो इसको एक पूरे विस्तार रूप से आगे पढ़ेंगे हम। अभी सिर्फ हम लोग टॉपिक को देख रहे हैं। दूसरा क्या है? 1885 के बाद 1905 बंगाल विभाजन, बहुत चर्चित है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कहे तो छोटा सा अगर जानना चाहे बंगाल, तो बंगाल कहेंगे सबसे पहले, अभी का वर्तमान में बंगाल को कहेंगे कौन? बिहार। पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, जिसको ओडिशा भी कहते हैं अभी, पश्चिम बंगाल, असम, और उसके अलावा है बांग्लादेश। ये सब मिला के कहा जाता था बंगाल, ये पूरा बंगाल कहा जाता था। तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि सबसे पहले कैसे कैसे ये अलग हुआ था, इस तरह से अलग हो गया था। तो ये पहले क्या कहलाया? इसको कहा पश्चिमी बंगाल, इसको कहा पूर्वी बंगाल। 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है 1905 में ही कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, और यही इसका मेन मुद्दा था। बंगाल विभाजन के कारण ही कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, और यह मुस्लिम लीग की स्थापना भी यही कारण था। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो वहाँ बांटने का तरीका वो लोग क्या अपनाया था? हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंगाल को विभाजित कर दिया था। पूरब को अधिकतम मुस्लिम आबादी के तौर पर, और पश्चिमी भाग को हिंदू आबादी के तौर पर 2 भागों में विभाजित किया था। तो ये उसी वक्त मुस्लिम लीग का भी स्थापना किया। तो इसके बारे में मुस्लिम लीग एक तो पूरा टॉपिक हो जाएगा, मुस्लिम लीग, और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का, यही कांग्रेस जो यहाँ अधिवेशन किया था, लेकिन ये यहाँ पे आके क्या हुआ? 1907 में इसका विभाजन हो गया। अब देख, तो फिर उसके बाद 1907 के बाद हम लोग 1919 में चलते हैं, जिसमें मार्ले मिंटो सुधार लगा। मार्ले मिंटो सुधार 1919 में
1909 में, सॉरी 1909 में हुआ था क्या, मार्ले मिंटो सुधार। और ये मार्ले मिंटो सुधार भी 1909 में जो आया, ये भी हमारे लिए खतरनाक साबित हुआ। और फिर उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था। ये दिल्ली दरबार 3 बार लगाया गया था, लेकिन आप लोगों को जो दिल्ली दरबार जब टॉपिक आएगा तो वहां फिर मैं डिटेल से बताऊंगा। ये दिल्ली दरबार सबसे बड़ा दिल्ली दरबार कहा जाता है, 1911 का दिल्ली दरबार। और इसी में आया था जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, और जिसके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार बनाया गया था दिल्ली में। ठीक है, तो यह इसी में और एक चीज आता, क्वेश्चन पूछा जाता, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली दरबार 1911 में जो दिल्ली दरबार लगाया था, उसी में बंगाल विभाजन का विरोध भी किया था उसी ने। 1915 में गांधी जी का आगमन हो जाता है। 1915 में गांधी जी का आगमन, भारत में आगमन गांधी जी का 1915 माना गया है। और 1914 प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है 1914 में, और ये 1914 से 19 तक चलता है। 1914 से 19 तक, यानी 19 क्या हो गया, यहाँ प्रथम विश्व युद्ध का स्टार्टिंग हो गया। उसके बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916 में लखनऊ पैक्ट 1916। और उसी लखनऊ पैक्ट के दौरान होम रूल आंदोलन भी हो गया। इस होम रूल आंदोलन, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। उसके बाद है 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन लड़ा गया। क्या, 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन है, महात्मा गांधी का सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है। और इसमें नील की खेती के लिए हुआ था। किसके, नील की खेती के लिए। और नील खेती के लिए क्यों, क्योंकि यहाँ 3 कटिया प्रणाली अपनाया जाता था। वही 3 कटिया प्रणाली जो किसानों को बाध्य किया करता था, किसानों को खेती करने के लिए करता था, मजबूरन खेती करता था। और खेती के दौरान जितना भी जब कम अनाज भी होता था, उसमें भी कर चुकाना पड़ता था। तो इससे छुटकारा पाने के लिए यही चंपारण के ही रहने वाला एक व्यक्ति, बुजुर्ग, जिसको राजकुमार शुक्ल कहा जाता है, उसने अधिवेशन में भाग लिया था। अधिवेशन में भाग लेने के बाद महात्मा गांधी से मिला और उसका यहाँ की समस्याओं को उसके सामने में बताए और महात्मा गांधी को बुलाए। तो वो बुलाने के बाद वो महात्मा गांधी पहला आए और भारत में उसका पहला आंदोलन कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भारत में, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो 1917 में हुआ। और कहाँ हुआ, तो बिहार के लिए, इसलिए बिहार है इसलिए इसको बहुत ही महत्व देना है, क्योंकि बिहार है मतलब बिहार बीपीएससी है, और बिहार ये बीपीएससी है तो यहाँ पूछेगा बीपीएससी में, सुपर टेट में ये पूछने का पूरा चांस होता है। डायरेक्ट भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन हम लोग तो इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे अभी आगे। फिर उसके बाद है 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर। ये मजदूर में भी क्या किया था कि मजदूर में भी यहाँ क्या कि मजदूरी कम देने के कारण वो लोग भी पेंशन मांगना स्टार्ट किया। जब पेंशन मांगना स्टार्ट किया तो महात्मा गांधी उसका सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद वो लोग को 35% जो था उसका बोनस देने के लिए बात किया गया। बोनस के लिए वो लोग मजदूर मिल मालिक से मजदूर लोग आंदोलन करवाए थे, तो उसको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जाना जाता। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन भी हुआ। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रोलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड, ये तीनों को पढ़ा जाएगा। यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या क्या लाया, ये अपने जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल में ये क्या क्या चीज सुधार किया, इस चीज के बारे में लाया। रोलेट एक्ट लागू हुआ, इसका विरोध किया गया, इसके बारे में जानना है क्यों विरोध हुआ, क्या क्या हुआ, इस चीज के बारे में जानेंगे। फिर यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तीनों चीज को पढ़ा जाता है। यहाँ इसलिए लिखा गया तीनों को, मतलब ये तीनों एक अलग अलग टॉपिक है। और ये अलग अलग टॉपिक किसमें कब हुआ, तो 1919 में हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1919 में रोलेट एक्ट हुआ, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया। उसके बाद अगला चलते हैं 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ। क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ। और ये खिलाफत आंदोलन और उसके बाद असहयोग आंदोलन भी हुआ, और इसका कारण यही रोलेट विरोध, इसी का आंदोलन से ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और यही आंदोलन आगे चलकर फिर चोरा चोरी कांड होने के क्रम में इसको स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि चोरा चोरी कांड जो हुआ था वो यही चोरा चोरी कांड, ये कांड जो हुआ था तो ये कांड हिंसात्मक कार्य था। और महात्मा गांधी को आप लोगों को पता होगा कि सत्य एवं अहिंसा के
पुजारी थे। जब सत्य और अहिंसा के पुजारी थे तो ये क्या होगा, चोरा चोरी कांड हिंसात्मक था तो इसको विरोध होगा। इसीलिए इससे यानी वहां के आंदोलनकारियों से गुस्सा नाराज होकर कहे तो नाराज होकर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। उसके बाद आता खिलाफत आंदोलन जो तुर्की में हुआ था। सबसे पहले तुर्की के सुल्तानों को यानी तुर्की के खलीफा को वहां जो विरोध किया गया था उसी का समर्थन देने के लिए भारत के भी मुस्लिम ने उसका साथ दिया। और यहाँ भी क्या हुआ कि यहाँ दोनों में आपस में भेदभाव स्टार्ट हो गया। यही चीज को एकता स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया था। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी भी इसका सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। महात्मा गांधी का लक्ष्य क्या था कि वो एकता स्थापित करे, मुस्लिम हिंदू में एकता स्थापित करने के लिए किया गया था। उसके बाद चोरा चोरी कांड जो 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। इसमें बहुत ही भयानक रूप से जो आंदोलनकारियों को जब मारा पीटा गया था, जेल कर दिया गया था, तो उसी समय में कुछ आंदोलनकारियों ने क्या किया, पुलिस थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया था। तो ये हिंसात्मक हुआ था और इस कारण से महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा था। इसी कारण से महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा था। उसको सजा सुना दिया गया था 6 साल का, लेकिन बाद में बहुत जल्द ही इसको रिहा कर दिया गया। 1923 में स्वराज पार्टी, और ये एक क्वेश्चन आता है स्वराज, पूर्ण स्वराज का, यहाँ क्वेश्चन आता है क्या, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया। किस अधिवेशन में, तो कहेंगे लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था पहली बार। अच्छा, तो यहां देखना है पूर्ण स्वराज 1923 में पढ़ना है। उसके बाद 1928 में क्या है दोस्तों, तो यहां है 1928 में साइमन आयोग, और साइमन आयोग का गठन हुआ था 1927 में ही। और ये 1927 में उसका गठन हुआ और 1928 में अब भारत आ गए। अब भारत आने पर इसका विरोध भी किया गया था। इसका विरोध करने के क्रम में लाला लाजपत राय की वो घायल हो गए थे, जिसके कारण उसके 3-4 दिन के बाद उसका मृत्यु भी हो गया था। तो ये तभी साइमन कमीशन के विरोध के कारण उसमें काला झंडा दिखाकर इसका स्वागत किया गया था। इसका साइमन वापस जाओ का नारा भी लगाया गया था। तो ये सब चीज को आगे देखेंगे। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू याद नहीं रहना, क्या है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। ये रिपोर्ट के अनुसार भी हम लोग आगे जाकर पढ़ना है। उसके बाद जीना 14 सूत्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, और ये नेहरू रिपोर्ट में भी शामिल था। इसमें नेहरू रिपोर्ट में ये भी चीज 14 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में दिया था। उसके बाद आता है लाहौर अधिवेशन जो 29 में, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। सबसे पहली बार पहला शब्द बोला गया था पूर्ण स्वराज। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हो गया था। और ये आंदोलन कब से स्टार्ट हो गया था, कहने की ये बात कहा था कब, तो कहा था कि ये कहने की बात अगर करे तो ये पहले ही चोरा चोरी कांड के समय में ही, इससे पहले ही कह दिया गया था। खिलाफत असहयोग आंदोलन जब कर रहे थे उसी वक्त ये बात कहा गया था, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। लेकिन हुआ कब, 1930 में दांडी मार्च, जिसको नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए ये याद रखने का क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 30 में। 30 एक आया तो दूसरा मतलब 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन, प्रथम 30 में, 31 में, 32 में, 30, 31, 32, 30, 31, 32 क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और उसके बाद पूना पैक्ट भी 1932 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद 1933 में भारतीय शासन अधिनियम लागू कर दिया गया। और इस भारतीय शासन अधिनियम लागू करने के बाद आगे जानना है, भारत में प्रांतीय चुनाव हुआ। और ये प्रांतीय चुनाव होने के क्रम में इसका जब गठन किया गया तो गठन भी किया गया उसके बाद, यानी प्रांतीय चुनाव पहली बार प्रथम कहा जाता है कि भारत में प्रांतीय चुनाव हुआ 1947 में। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, 1938 में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया, और इसी में अगस्त प्रस्ताव जारी हो गया था। इसी समय अगस्त प्रस्ताव जारी हुआ था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा। 1942 में
क्रिप्ट मिशन आया और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। उसके बाद 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया और आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस है ना। 1945 में शिमला समझौता हुआ। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ, नौसेना विद्रोह हुआ और 1947 में क्या हुआ, माउंट बेटन योजना आया, भारत का स्वाधीनता अधिवेशन किया गया और अंततः भारत का आज़ादी भी 1947 में 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। और ये 1947 में देसी रियासतों का भी विलय के बारे में पढ़ा जाता है। अब ये हम लोगों का था, ये बिल्कुल ही टॉपिक दिया हुआ था, सिर्फ टॉपिक को पढ़ा गया। इसके आगे जो अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग अगला वीडियो में, तो अगला वीडियो में हम लोग इसको एक एक करके जो पहला था उसी को पढ़ेंगे। कौन था? 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी के लिए उपयोगी बन सके। थैंक यू।